दर्द उत ना करो चा करो, सह सकूं दर्द उत ना करो चा करो। व्याध को क्या पता तीर की पीर का, व्याध को क्या पता तीर की पीर का। दम निकल जाए तब पंख नोचा करो, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। साथियों, हमारे साथ जो भी साथी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनसे पूछिए उनके घर की क्या स्थिति है, उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं, उनकी पत्नी क्या कहती है, उनके बच्चे क्या कहते हैं। महीनों हो जाता है, बच्चों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते हैं, माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं, घर में रहकर ही घर से दूर चले जाते हैं। एक अपनी अलग दुनिया में हमारे जैसे लोग पागल हो गए हैं शिक्षा मित्रों के लिए, और अगर उनमें से एक भी साथी कमेंट कर देता है तो आत्मा झकझोर जाती है। इसलिए आप सबसे हमारा विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनको तो छोड़ दो। बहुत कष्ट होता है, आप अपने लिए खुद एक गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपों शीतल होए। लेकिन फिर भी आप लोग शिक्षक हैं, कैसे आप लोग लिख लेते हैं? यहाँ तो हिम्मत ही नहीं होती है कुछ भी गलत लिखने की। जब सारे लोग घर बैठ गए थे तब हम लोग निकले थे, यह सोचकर कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। उस फासले को जो लोग बहुत रंग चुन करके आते थे, बढ़िया रंगीन रंगीन कपड़े पहन करके कि हम सरकार के बहुत नज़दीकी हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत सारे माननीय सांसद और विधायक जी के साथ आते थे, लेकिन सिर्फ अपना काम करा चले जाते थे, शिक्षा मित्र का नाम तक नहीं लेते थे। आज वो किस मुँह से कहेंगे कि हमने शिक्षा मित्र के लिए मेहनत किया है? हम देख रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी लिख देंगे तो लग जाएगा कि नहीं सारा काम हमने करा दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मेहनत करने भी आ जाया करो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक एक साल 2-2 साल हो जाता है, लखनऊ की धरती पर कदम नहीं रखते हैं, जानकारी नहीं होती है कुछ, उड़ती हुई खबर, कभी 2000 मानदेय बढ़ रहा है, कभी 5000 बढ़ रहा है, कभी कोई आदेश हो रहा है, एक अंदाजे में खबर लिख दिए, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। उसका फर्क ये पड़ता है कि सरकार और शासन में कहा जाता है कि कैसे जब हमने कुछ किया नहीं तो ये बात कैसे बाहर आ गई। और यहाँ हम लोगों को तो लगभग भगवान की कृपा से बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन जिसका जो काम है वही करे तो ज़्यादा ठीक है। एक शासनादेश जारी हुआ है, अब अगले शासनादेश के लिए संगठन की तैयारी पूरी है, क्योंकि हम लोग जिस मिशन पे चल रहे हैं उसके लिए किसी ने कहा था कि बेहतर मिल जाए बेहतर तो और बेहतर की तलाश करो। टूट जाता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस पत्थर को तोड़ने में जिसने जिसने मेहनत किया है, जिसने जिसने हमारे साथ रात दिन एक किया है, उनसे बढ़ करके कोई नहीं जान सकता कि क्या क्या कष्ट सहे हैं। अल्फा ऑफिशियल बिल्कुल आपकी ही अब समस्या का समाधान सरकार करने जा रही है। और फिर आप अगर कहेंगे समय बताओ, डेट बताओ, तो ये हमसे कहलवाना अगर आप चाहते हो तो हम कह देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आपका शासनादेश जारी ना हो और जब तक मानदेय बढ़ा हुआ आपके खाते में पहुंच ना जाए, तब तक हमसे आप कुछ मत कहलाइए। ये काम सरकार का है, सरकार अपने स्तर से सारी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्दी ही उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि कर्मयोगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं
वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, और जो कर्महीन व्यक्ति होते हैं वह हर समय भाग्य को कोसा करते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र की नौकरी करके हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, शिक्षा मित्र की नौकरी करके हमारी किस्मत खराब थी जो हम शिक्षा मित्र में नौकरी किए। अरे ये क्यों सोचते हो कि आप 30-35 लोगों में लड़ करके संघर्ष करके एक अपने गांव में अध्यापक बने? वह समय भी आया कि आप सहायक अध्यापक बने, हाँ, लेकिन आपके साथ साजिश हुई, अपने ही लोगों ने साजिश किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो जीती हुई बाजी हारी थी उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं, हमारे लोगों का ही दोष था। मैं किसी और का दोष नहीं देता हूं, क्योंकि हमने वो मंजर भी देखा है किस तरह से अधिकारी और सरकार हमसे कह रहे थे कि ये कर लो बेटा, भविष्य ठीक रहेगा, लेकिन हमारे ही लोग हमको गालियां दे रहे थे। वही स्थिति आज भी है कि अगर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए महीना 15 दिन का, तो वह भी आप लोग नहीं